तरह दिख रही थी, आपका भी हृदय द्रवित हो रहा था। पिताजी, इन बेटियों के लिए, इन बच्चियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? जितनी भी ये लड़कियां किसी मजबूरीवश, परिवार की वजह से या किसी और वजह से वैश्या बनी हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वो आएँ, आश्रम सच्चा सौदा सरसा हरियाणा में आएँ। उनको बेटी बनाएंगे हम, वो दर्जा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। जैसे उस गुड़िया ने बताया, अच्छा परिवार है, तो 1400-1500 के करीब बच्चे तैयार हैं जो आपसे शादी करवाने को। आपको अगर कोई बीमारी है तो उसका मुकम्मल इलाज करवाएंगे, और फिर आप हमारी बेटी हैं तो हम आपकी शादी करवाएंगे। तो आपका स्वागत, आप आएँ ताकि आपको सही दिशा मिले और सही परिवार मिले। गुरुजी, मेरी बात हुई अभी सांसद महोदय से, मेयर साहिबा से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत नज़ारा, बहुत भाग्य वाले लोग हैं हम कि देख पा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के इतने सारे लोग एक साथ झाड़ू लगा के, और आपका कोटि कोटि धन्यवाद दिया उन्होंने कि गुरुजी की वजह से संभव है कि गुलाबी नगरी को एक नई पहचान सफाई की भी मिलने जा रही। गुरुजी, प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ, सेवादार पूरी तरह लगे हुए, एक नया शहर बनने जा रहा है। गुरुजी, जयपुर के लोग भी चाहते हैं कि आप उन्हें एक संदेश दें। गुरुजी, पूरे जयपुर निवासियों से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपना जो शहर है, ये गुलाबी नगरी है, तो इसे गंदी नगरी ना बनाइए। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, जिसे कितने घरों का भी एक सज्जन ने बताया कि कितने घरों का कामकाज चल रहा है उनकी वजह से, और वो लोग यहाँ आके एक अच्छी चीज़ लेके जाते हैं कि इतना साफ, इतना बढ़िया। तो आप इसको मेंटेन करके रखिए, इसको बना के रखिए, और अंदर की भी सफाई कीजिए, अंदर की बुराइयां छोड़िए, बाहर की सफाई कीजिए, तो भगवान की कृपा जरूर बरसती है। अल्लाह राम मालिक गॉड जरूर मदद करते हैं। गुरुजी, आपने चरण रखे जयपुर में, आपने चरण रखे में, दिल्ली से डेंगू चला गया, जाहिर तौर पर आपने कहा है कि यहाँ से भी बीमारियां दूर होंगी। एक बात और जो समझ आती है गुरुजी, आपने आह्वान किया, वेश्याओं का आह्वान किया कि वो आए। आपने बताया कि 1481 भक्त योद्धा अभी भी हैं, तो कभी भी कहीं देश के किसी कोने से वेश्या आए, क्या उसकी शादी में हो जाएगी? जी हाँ, छोड़ के आना चाहती है तो उसकी शादी हम जरूर करवाएंगे, और वो बच्चे तैयार हैं, यहाँ तक भी तैयार हैं। अगर उनकी नाजायज औलाद है, जिसे नाजायज कहा जाता है, तो वो उसे भी अपनाएंगे और वैश्य को भी अपनाएंगे। ऐसे बच्चे बिल्कुल तैयार बत्तर बैठे। गुरुजी, अखबारों में कि विधवाओं का भी विवाह डेरा करा रहा है, इस बात में कितनी सत्यता है? 100% कोई भी विधवा है उसकी शादियां वहाँ करवाई जाती हैं, और यहाँ तक कि बेटियों को ये हक दिया जा रहा है कि उनका कोई परिवार का गुजर जाता है माँ बाप, तो वो उसको कंधा दें अर्थी को, और ये भी बेटियां कंधा दे रही हैं अर्थी को। तो एक नई रीति है कि अब बेटा नहीं है किसी को तो उसे पछतावा नहीं, उसे लाश को इंतजार नहीं करना कि बेटा मुखाग्नि देगा। गुरुजी, आपने ये रीति चलाई, ये क्या सोच के कि बेटी भी मुखाग्नि दे, बेटी भी अपनी माँ के अर्थी को कांधा दे सके, इसके पीछे क्या मनसा है? क्योंकि समाज आसान, लेकिन उसको मूर्त रूप, तो ऐसा करने के लिए प्रेरणा। दूसरा, हमने एक और काफी दो के बाद माफी, तो मतलब कि एक अगर बेटी भी है तो ये कहीं शंका ना रहे कि मेरे बाद में अर्थी को कौन कंधा देगा, कैसे होगा, क्यों नहीं दे सकती बेटी। अच्छे काम करके माँ बाप का नाम रोशन बेटी भी कर सकती है। गुरुजी, बड़ी बात है कि पूरे विश्व में अवलोकन हो रहा है, आज डेरा सच्चा सौदा को समाज परिवर्तक संस्था के रूप में देखा जा रहा है। न सिर्फ आपके सेवादार लोगों की जान बचा रहे हैं, खुद को उस जगह भी खड़ा कर, एक सिपाही की तरह, एक सफाई कर्मचारी की तरह आप जहां भी आदेश देते हैं चले जाते हैं। इससे संदेश जो जा रहा है गुरुजी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, आप इसको और कितना व्यापक और किस तरह से पूरे व्यापक स्तर पे, क्या सफाई अभियान, क्या जो जितने भी अभियान है 70, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसको चलाना चाहते हैं। जो अनाथ बच्चे थे गुरुजी, जिनके दुर्घटनाओं में, जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, जो जख्म वो जिंदगी भर नहीं भर सकते, लेकिन आपने उन अनाथ लड़कों को भी सीने से लगाया है, आज वो भी अच्छी शिक्षा ले रहे, अच्छा खेल खेल रहे, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश। हाँ, लगभग 45 या 48 बच्चे हैं, जो 45 बच्चे हैं जिनको वहाँ पे रखा गया है, जो बिल्कुल छोटे छोटे थे, माँ बाप मर गए किसी हादसे में, कोई भूकंप आ गया, तो आज वो बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो उनको माँ बाप का नाम हमने अपना दिया। जैसे लड़कियों को दिया भ्रूण हत्या में जो मारी जा रही हैं, तो उनमें से जो बची, तो इस तरह से कि हर किसी को बराबर का दर्जा, कि उनको भी आगे समाज में अच्छा नाम मिले, वो भी भगवान की खुशियाँ हासिल करें। गुरुजी, आपने बताया कि गुर्दा दान करने वाले लोग लगभग 60,000 हो गए, अभी पिछले शुक्रवार तक 51,000 कुछ थे आपने कहा, और ये जाहिर तौर पर ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि डेरा की हर चीज हर दिन सवाल बढ़ रही है। लोग आएंगे, क्या ये देश विदेश में कहीं का कोई रोगी आएगा, मान लो कोई चीन से
इसके लिए भी डेरा के बाहें खुले हुए हैं गुरुजी? जी हाँ, पूरे वर्ल्ड के लिए गुर्दा दान पूरे वर्ल्ड के लिए है। कोई भी कहीं से कोई मरीज आए, वो किस धर्म से है, कहाँ का नागरिक है, इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा फर्ज, वो इंसान है तो उसका भला करना है, प्रभु की सृष्टि का भला करना है। मानवता के लिए डेरा सच्चा सौदा है। गुरुजी, सैनिकों को खून दे रहे हैं लगातार, डेरा सच्चा सौदा के लोग सिपाहियों को दे रहे हैं, थैलीसीमिया पीड़ितों को दे रहे हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया कि गुरुजी कोई पीड़ित हो, कोई मरीज हो, तो सेवादार खुद वहीं जाकर खून दे आते हैं। इस बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल सच है। कोई आर्थिक तौर पे कमजोर है, उसको ब्लड डोनेट फ्री किया जाता है। और पूरा पुलिस समाज है, पत्रकार समाज है, पूरे सेना भारत की, वो तो रेगुलर ले ही रहे हैं महीने में। तो इस तरह कहीं भी जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको खूनदान किया जाता है। जी, आज आपने पुष्प अर्पित किया, शहीदों को याद किया, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं गुरुजी, आपने ऐसे परिवारों को भी सहायता दी है जो शहीद परिवार हैं, जो शहीद हो गए देश के लिए, जिन्होंने कुर्बानी कर दी, उनके परिवार आज रुड़ते डोल रहे हैं, उनको भी डेरा सच्चा सौदा ने संभालने की कोशिश की। इस बारे में भी थोड़ा सा विस्तार। आज स्वतंत्रता सेनानी पहले रहे, उनका भी सम्मान किया जा रहा है, उनको सहयोग दिया जा रहा है। और जो अब कई शहीद हुए हैं पुलिस में या फौज में, पूरी सात संगत मिलके, जैसे 30 गांव का एक ब्लॉक है, वहाँ कोई परिवार उन्होंने की गुरुजी की वजह से संभव है कि गुलाबी नगरी को एक नई पहचान सफाई की भी मिलने जा रही है। गुरुजी, प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ, सेवादार पूरी तरह लगे हुए, एक नया शहर बनने जा रहा है गुरुजी। जयपुर के लोग भी चाहते हैं कि आप उन्हें एक संदेश दें गुरुजी। पूरे जयपुर निवासियों से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपना जो शहर है, ये गुलाबी नगरी है, तो इसे गंदी नगरी ना बनाइए। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, जिसे कितने घरों का भी, एक सज्जन ने बताया कि कितने घरों का कामकाज चल रहा है उनकी वजह से, और वो लोग यहाँ आके एक अच्छी चीज़ लेके जाते हैं कि इतना साफ, इतना बढ़िया। तो आप इसको मेंटेन करके रखिए, इसको बना के रखिए, और अंदर की भी सफाई कीजिए, अंदर की बुराइयां छोड़िए, बाहर की सफाई कीजिए, तो भगवान की कृपा जरूर बरसती है। अल्लाह राम मालिक गॉड जरूर मदद करते हैं। गुरुजी, आपने चरण रखे जयपुर में, आपने चरण रखे में, दिल्ली से डेंगू चला गया, जाहिर तौर पर आपने कहा है कि यहाँ से भी बीमारियां दूर होंगी। एक बात और जो समझ आती है गुरुजी, आपने आह्वान किया, वेश्याओं का आह्वान किया कि वो आए। आपने बताया कि 1481 भक्त योद्धा अभी भी हैं, तो कभी भी कहीं देश के किसी कोने से वेश्या आए, क्या उसकी शादी में हो जाएगी? जी हाँ, छोड़ के आना चाहती है तो उसकी शादी हम जरूर करवाएंगे, और वो बच्चे तैयार हैं, यहाँ तक भी तैयार हैं। अगर उनकी नाजायज औलाद है, जिसे नाजायज कहा जाता है, तो वो उसे भी अपनाएंगे और वैश्य को भी अपनाएंगे। ऐसे बच्चे बिल्कुल तैयार बत्तर बैठे। गुरुजी, अखबारों में कि विधवाओं का भी विवाह डेरा करा रहा है, इस बात में कितनी सत्यता है? 100% कोई भी विधवा है उसकी शादियां वहाँ करवाई जाती हैं, और यहाँ तक कि बेटियों को ये हक दिया जा रहा है कि उनका कोई परिवार का गुजर जाता है माँ बाप, तो वो उसको कंधा दें अर्थी को, और ये भी बेटियां कंधा दे रही हैं अर्थी को। तो एक नई रीति है कि अब बेटा नहीं है किसी को तो उसे पछतावा नहीं, उसे लाश को इंतजार नहीं करना कि बेटा मुखाग्नि देगा। गुरुजी, आपने ये रीति चलाई, ये क्या सोच के कि बेटी भी मुखाग्नि दे, बेटी भी अपनी माँ के अर्थी को कांधा दे सके, इसके पीछे क्या मनसा है? क्योंकि समाज आसान, लेकिन उसको मूर्त रूप, तो ऐसा करने के लिए प्रेरणा। दूसरा, हमने एक और काफी दो के बाद माफी, तो मतलब कि एक अगर बेटी भी है तो ये कहीं शंका ना रहे कि मेरे बाद में अर्थी को कौन कंधा देगा, कैसे होगा, क्यों नहीं दे सकती बेटी। अच्छे काम करके माँ बाप का नाम रोशन बेटी भी कर सकती है। गुरुजी, बड़ी बात है कि पूरे विश्व में अवलोकन हो रहा, आज डेरा सच्चा सौदा को समाज परिवर्तक संस्था के रूप में देखा जा रहा है। न सिर्फ आपके सेवादार लोगों की जान बचा रहे हैं, बल्कि खुद को उस जगह भी खड़ा कर, एक सिपाही की तरह, एक सफाई कर्मचारी की तरह आप जहां भी आदेश देते हैं चले जाते हैं। इससे संदेश जो जा रहा है गुरुजी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, आप इसको और कितना व्यापक और किस तरह से? पूरे व्यापक स्तर पे, क्या सफाई अभियान, क्या जो जितने भी अभियान है 70, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसको चलाना चाहते हैं। जो अनाथ बच्चे थे गुरुजी, जिनके दुर्घटनाओं में, जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, जो जख्म वो जिंदगी भर नहीं भर सकते, लेकिन आपने उन अनाथ लड़कों को भी सीने से लगाया है, आज वो भी अच्छी शिक्षा ले रहे, अच्छा खेल खेल रहे, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश। हाँ, लगभग 45 या 48 बच्चे हैं, जो 45 बच्चे हैं
जिनको वहाँ पे रखा गया है, जो बिल्कुल छोटे छोटे थे, माँ बाप मर गए किसी हादसे में, कोई भूकंप आ गया, तो आज वो बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो उनको माँ बाप का नाम हमने अपना दिया। जैसे लड़कियों को दिया भ्रूण हत्या में जो मारी जा रही हैं, तो उनमें से जो बची, तो इस तरह से कि हर किसी को बराबर का दर्जा, कि उनको भी आगे समाज में अच्छा नाम मिले, वो भी भगवान की खुशियाँ हासिल करें। गुरुजी, आपने बताया कि गुर्दा दान करने वाले लोग लगभग 60,000 हो गए, अभी पिछले शुक्रवार तक 51,000 कुछ थे आपने कहा, और ये जाहिर तौर पर ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि डेरा की हर चीज हर दिन सवाल बढ़ रही है। लोग आएंगे, क्या ये देश विदेश में कहीं का कोई रोगी आएगा, मान लो कोई चीन से, इसके लिए भी डेरा के बाहें खुले हुए हैं गुरुजी? जी हाँ, पूरे वर्ल्ड के लिए गुर्दा दान पूरे वर्ल्ड के लिए है। कोई भी कहीं से कोई मरीज आए, वो किस धर्म से है, कहाँ का नागरिक है, इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा फर्ज, वो इंसान है तो उसका भला करना है, प्रभु की सृष्टि का भला करना है। मानवता के लिए डेरा सच्चा सौदा है। गुरुजी, सैनिकों को खून दे रहे हैं लगातार, डेरा सच्चा सौदा के लोग सिपाहियों को दे रहे हैं, थैलीसीमिया पीड़ितों को दे रहे हैं, तो ऐसा भी सुनने में आया कि गुरुजी कोई पीड़ित हो, कोई मरीज हो, तो सेवादार खुद वहीं जाकर खून दे आते हैं, इस बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल सच है। कोई आर्थिक तौर पे कमजोर है, उसको ब्लड डोनेट फ्री किया जाता है। और पूरा पुलिस समाज है, पत्रकार समाज है, पूरे सेना भारत की, वो तो रेगुलर ले ही रहे हैं महीने में। तो इस तरह कहीं भी जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको खूनदान किया जाता है। जी, आज आपने पुष्प अर्पित किया, शहीदों को याद किया, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं गुरुजी, आपने ऐसे परिवारों को भी सहायता दी है जो शहीद परिवार हैं, जो शहीद हो गए देश के लिए, जिन्होंने कुर्बानी कर दी, उनके परिवार आज रुड़ते डोल रहे हैं, उनको भी डेरा सच्चा सौदा ने संभालने की कोशिश की, इस बारे में भी थोड़ा सा विस्तार। आज स्वतंत्रता सेनानी पहले रहे, उनका भी सम्मान किया जा रहा है, उनको सहयोग दिया जा रहा है। और जो अब कई शहीद हुए हैं पुलिस में या फौज में, पूरी सात संगत मिलके, जैसे 30 गांव का एक ब्लॉक है, वहाँ कोई परिवार ऐसा रहता है जिनका फौजी था और वो चला गया और वो उसका संभाल नहीं हो पा रही विधवा की, परिवार की, तो वो पूरे 30 गांव के लोग मिलके उसकी संभाल कर रहे हैं। सौदा ने सबके लिए